everyone, welcome back to Career Sync. Today we will discuss the detailed interview of experience of two candidates who appeared for the Accenture interview yesterday at morning slot. So let's get started. जो पहला स्टूडेंट था उससे ये क्वेश्चंस पूछे गए थे. टेल मी अबाउट योरसेल्फ, टेल मी अबाउट योर प्रोजेक्ट, व्हाट टेक्नोलॉजीज वर यूज्ड इन योर प्रोजेक्ट, what did you do in your college extracurricular activities, which technology are you interested in learning, are you learning cloud computing right now, did you provide any blockchain related training or courses? So these are the questions he was asked during the interview. So about yourself, you should also prepare a best introduction for yourself, which should impress the interviewer that you are already well prepared for this. And the same goes for your project. आपको प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करना है. आपने जो जो क्लेम बनाया है उसमें क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज़ की है, आपका क्या रोल था, आपने इंडिविजुअल किया है या टीम में किया है, आप प्रॉपर एक्सप्लेन कर दीजिएगा फुल डिटेल्स में. थर्ड क्वेश्चन वाज व्हाट टेक्नोलॉजीज वर यूज्ड. सो जो भी टेक्नोलॉजी आपने यूज़ की है लाइक पाइथन, जावा, वेब डेवलपमेंट, जेंगो एंड स्प्रिंग बूट फॉर द जावा, एंड व्हाट डिड यू डू द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़. तो आप लोगों ने भी कुछ ना कुछ तो किया होगा. आप इसका बहुत अच्छा सा जवाब दे सकते हैं दैट I participated in hackathons and coding challenges during my college days, so which help you to improve your problem solving skills. आप ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ आंसर फ्रेम करते जाइए और उसको तैयार करिए. What technologies are you interested in learning? सो उससे ये क्वेश्चन पूछा गया था तो इसका आंसर दिया था ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. और बल्कि दिक्कत ये हो गई उससे कि उसने इस चीज़ के बारे में बोला बट उसे इस चीज़ के बारे में पता नहीं था. तो आपको ये नहीं करना है. आप जिस चीज़ के बारे में इंटरेस्टेड हो आपको उस चीज़ के बारे में थोड़ा बहुत ओवरव्यू ले लेना चाहिए. आप जो भी बोल रहे हो देख उसी बोलने से पहले आप एक बार सोच लेना ताकि क्वेश्चन उसी के रिलेटेड ही पूछे जा सकते हैं इन फ्यूचर. तो उसने इसका आंसर दे दिया था नो, तो उसको हो गई दिक्कत. बट आपको ऐसे आंसर नहीं देखना है. आपको देखना है कि यस सर, आई एम करेंटली लर्निंग अबाउट ब्लॉक टेक्नोलॉजीज, ब्लॉकचेन एंड अदर. So which technology are you interested in learning? So he said no, so that question is skipped. Are you learning cloud computing right now? So if he asks something which is unrelated, you can say, no sir, I am not currently learning cloud computing, but in future I will if needed. So इस क्वेश्चन को उसने फ्रेम बहुत ही प्यारे तरीके से किया कि सर मैं अभी नहीं कर रहा हूँ बट इन फ्यूचर अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसको ज़रूर पढ़ूंगा. So do you provide any blockchain related training or courses? Because he said I want to learn blockchain or interested. So he also framed a question, are you currently learning or in a training program? जैसे हम भी कोई भी वेब डेवलपमेंट कोर्स ले लेते हैं तो क्या आप उसमें अभी ट्रेनिंग कर रहे हो या आपने ली है या करोगे. तो ये क्वेश्चन उससे पूछा गया था. तो ये था हमारे फर्स्ट स्टूडेंट का जिसका 10:40 पे कल इंटरव्यू हुआ है ना. हम चलते हैं दूसरे के पास. इसका 11:20 पे ही था. इसके आई थिंक दो आधे घंटे की बात. बट इसका इंटरव्यू 12 बजे तक आया था. तो आप ये भी चीज़ का याद रखें, इंटरव्यू थोड़ा लेट आ सकता है तो आपको पहले ही अपने स्लॉट में बैठे रहना है, ना कि आपको भग जाना है. अगर 2 घंटे से ज़्यादा हो रहा है तो आप, मैं बोलूँगा आप छोड़ दीजिए और कंप्लेन रेज कर दीजिए. So the first question he was also asked, tell me about yourself and tell me about your project. आप ये दो क्वेश्चंस को इतने अच्छे से तैयार करके रखिए ताकि ये क्वेश्चन हमेशा ही पूछा जा रहा है तो आपको इस चीज़ को सबसे बेस्ट प्रिपेयर कर रखना है. और ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप बिल्कुल रीड कर रहे हो या स्क्रिप्टेड है. तो ये चीज़ पर ध्यान रखिएगा. So what was your role in the project? So he done the individual project. So he explained that I have done everything from starting to ending by scratch. और आप टीम वर्क का बताते हैं तो उसके अलग बेनिफिट्स होते हैं क्योंकि वो क्वेश्चन फिर रिलेटेड उससे हो जाते हैं कि टीम वर्क में आपने क्या सीखा, आपको क्या की लर्निंग पॉइंट्स थे. ये सब सारे क्वेश्चंस उसी से आते हैं. डिड यू फेस एनी चैलेंजेस ड्यूरिंग द एकेडमिक और प्रोजेक्ट्स, हाउ डिड यू ओवरकम इट. ये क्वेश्चन भी पूछा गया था उससे. तो आप इसका आंसर बताइए आप खुद क्या देंगे. आप इसके लिए बहुत अच्छे से सोच सकते हैं आंसर. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ना व्हाट इज योर लीस्ट फेवरेट सब्जेक्ट एंड व्हाई. ये क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है. इसके आंसर आप खुद सोचिए क्योंकि सबके फेवरेट सब्जेक्ट अलग होते हैं. तो उसके हिसाब से आप आंसर दीजिए. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज, डिड यू डू एनी इंटर्नशिप और अर्न एनी सर्टिफिकेशंस. तो यू शुड हैव टू से yes. Even if you don't do, just say yes, I have done any certification, whatever the skills you have learned,
You can say that I have learned these skills, or if you have done any certification, it's very good. Please add them to your resume. And in the end, he was asked, "Do you have any question to ask me?" So the question, he said that yes, I do have a question for you. What do you expect from a fresher while joining the company? सो इस क्वेश्चन का आंसर इंटरव्यूअर ने सीधे बोला था कि आपको यहाँ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, यहाँ पे बहुत सारे लेवल्स है स्टार्टिंग के लिए, आप टेक्नोलॉजी में स्विच भी कर सकते हो इन फ्यूचर आके। तो आपको उनने ऐसे ही क्लोजिंग कर दी। ये था हमारे सेकंड स्टूडेंट का इंटरव्यू एक्सपीरियंस। कुछ टिप्स देना चाहूँगा, नेवर से नो। जैसे कि हमारे एक स्टूडेंट हैं, सीधे ब्लॉकचेन के लिए ना कर दिया था, आपको बोल देना है कि यस सर, आई डोंट नो समथिंग लाइक दैट। इससे क्या रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस रहेगा, आपको करंटली टेक्नोलॉजीज के बारे में पता रहना चाहिए, वो कहीं से भी कुछ पूछ सकते हैं। जैसे उससे पूछ दिया था, व्हाट आर योर, डू यू करंटली लर्निंग क्लाउड कंप्यूटिंग, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ ब्लॉकचेन, सो ही सेड दैट आंसर शुड नॉट लुक लाइक स्क्रिप्टेड। जो कि हमारा इंटरव्यू प्रोजेक्ट रहता है, क्योंकि हम सब रट्टा ही मारते हैं ज्यादातर, तो उस चीज को याद रखना कि एकदम ऐसा स्क्रिप्टेड और रीडिंग टाइप का नहीं लगना चाहिए। तो इस चीज पे आप फोकस करिए एंड आंसर विद कॉन्फिडेंस एंड स्माइल। आपके फेस पे एक हमेशा स्माइल होनी चाहिए, आप प्रॉपर आंसर दीजिए। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज फॉलो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।